बाध्यता और एक अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम की पूजा करते हैं। तू पवित्र है, तू सर्वशक्तिमान है, तू अनंत से अनंत तक रहने वाला परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हो, तेरी महिमा करते हैं। तू सच्चा परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर, तेरा जैसा और कोई नहीं है। तू आत्मा को जीतने के लिए, तू इंसान को बचाने के लिए हर एक कार्य को पूरा किया, लोगों से बात किया, व्यवस्था दिया, व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए कहा, और अंतिम समय में अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जो हम सभी पापी लोगों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, जीवित और पराक्रम परमेश्वर। अभिषेक करो इस सभा को तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। हमारी हृदय आत्मा से बातें करो, जो भी आज हम इस पुलपिट से सुने प्रभु, हमारे जीवन में वो गुणित बने और आपके स्वभाव और चरित्र की समझ सके। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा है, तू धर्मी है, तेरे विचार और तेरी स्वभाव अलग है पिता, इंसानों से अलग है। इसीलिए तू कहता है अधिकारी पर, इंसानों पर भरोसा मत रखो, अपनी समझ की सहारा मत लो। प्रभु, आपकी समझ की हमें ज़रूरत है यीशु मसीह। आपकी मार्ग में चलने की हमें मदद कर, आपकी वचनों की मनन कर सके, वचनों को सुन सके और उसके अनुसार हम जीवन जी सके। आप सहायता करें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। तेरे पास जीवन का जल है, तू अंधों की आंखें खुलता है, तू मरे हुओं को जिलाता है। तेरे वचन से तू लोगों को बुद्धि और समझ प्रदान करता है। तेरे सुसमाचार में लोगों की आत्माएं नरक से बचता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरे संपूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते आपकी मंडली के लिए, धन्यवाद देते आपकी कलीसिया के पवित्र लोगों के लिए, धन्यवाद देते
इस शहर के लिए प्रभु यीशु आपकी अनुग्रह रहे। धन्यवाद आज की इस सभा के लिए तेरे चरणों पर रखते हैं। आप स्वर्ग से बातें करो पिता, हमारे हृदय आत्मा से धन्यवाद देते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वागत है, एक जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड। ओके, इस सप्ताह में कोई भी और प्रोग्राम नहीं है, संडे की सभा है तो डायरेक्टली, और रविवार कितना कौन सा डेट आता है? 2 तारीख या 3 तारीख। तो संडे की सभा है, क्योंकि दीपावली था, भाई दूज सब इधर उधर छुट्टियों में आनंद करिए आप लोग। ओके, और आइए हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू सर्वशक्तिमान, तू हर एक मनुष्य को जानता है, संभालता है। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू उपाय कर। तू कमजोरियों को बल देने वाला परमेश्वर, तू हमारा उद्धारक, तू हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर, मुक्ति देने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरी महिमा कर, अभिषेक करो इस समय। धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद आपके बलिदान के, धन्यवाद आपके पवित्र वचनों के लिए, जो हर तरह से तू सिखाता कि हम इस धरती पर कैसा जीवन जी सके। तेरे बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी संभव नहीं है प्रभु यीशु, सब कुछ व्यर्थ है। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। तो कहना ही क्या है, पिता मेरे पक्ष में तो गौरव मेरा विरोधी करेगा। तो कहना ही क्या है, पिता मेरे पक्ष में तो गौरव मेरा विरोधी रहेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। पीछे नहीं मुड़ूंगा तूफानों में भी, हार नहीं मानूंगा अकेले पन में, बढ़ता रहूंगा पानी में भी संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा लहू प्रभु, हार नहीं मानूंगा हर पल प्रभु, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। बात करेंगे और दो चीजें हैं, खोज और फुहारे। फुहारे, फुहारे, खोज एंड फुहारे। अगर आप फुहारे, खोज, ओके, अगर आपको ये दोनों शब्द को मिलना है, पाना है, तो आपको यिर्मयाह का दूसरा अध्याय वचन 13 पढ़ सकते, उसमें ये दोनों शब्द मिलेगा। खोज और खोद दो अलग शब्द होते हैं। खोज ना, होद, 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 हाँ? आइए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम लोग वचन में चलते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। तू सच्चा है, तू जीवित परमेश्वर, तू स्थिर रहता है। आदम से लेकर, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक तू स्थिर रहेगा और आने वाले समय में भी स्थिर रहेगा, क्योंकि तू जानता है इस संसार के किस तरह से तूने बनाया। हर एक मनुष्य को तू जानता है, उनको बचाने के लिए तूने अपने पुत्र को परमेश्वर कुर्बान किया। तेरे संपूर्ण कार्य पर हम भरोसा रखते हैं। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर किस तरह से कार्य करते हैं। हर तरह की पापियों के लिए, हर प्रकार के लोगों पर बातचीत की और उनको जीवन जीने का एक रास्ता बताएं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते कि आप हम सभी लोगों को जानते हो और हमें समझते हो। तेरी दया, तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, शब्द मिला, दो शब्द मिला क्या नहीं? फुहारे किसको बोलते हैं? फाउंटेन, फाउंटेन, फाउंटेन। और होद, होद क्या होता है? जो बड़ा सा ये करके रखते, जैसे टंकी जैसा बना के रखे, उसमें पानी भरा। हाँ, गड्ढा नहीं, मटका जैसा बना के रखते हैं ना। अभी हौद ना, हौद बोलते हैं, हौद। तो पानी भर के रखते हैं, उसमें फिर रंग रंग के फूल रखते हैं, सजाते हैं। तो किसको, फुहारे को पसंद करेंगे या उसको पसंद करेंगे? किसको पसंद है? फवारे को पसंद। सब कोई फवारे को पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं उसे? हाँ? हाँ? फवारे, वो पानी निकल रहा और वो पानी स्थिर है।
ना। परमेश्वर यहां पर कहता है यिर्मयाह का 2:13 में, क्योंकि मेरी प्रजा ने जो बुराई की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। पहला, बहते हुए जल को, यानी कि खुद परमेश्वर है, बहता हुआ जल, उसको त्याग दिया वो लोगों ने। ओके, बहता हुआ जल क्या करता है? अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि जो बहते जाता जल तो क्या करता है? वो जीवन देते जाता है। जहां जहां बहते जाएगा हरियाली हो। करेक्ट। दूसरी बात उन्होंने जो किया, परमेश्वर यहां पर पूछ रहा, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। पहला, बहते हुए सोते जल त्याग दिया, और वो बहते सोते जल कौन है? बहते हुए जल के सोते कौन है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। उन्होंने होद बना लिया, होद, एक होद बना लिया, वरन ऐसे होद जो टूट गई है और जिनमें जल नहीं रह सकता। ओके, जो बहता हुआ सोता है वो फुव्वारे है, और जो उन्होंने बनाया खुद एक होद बनाया और वो भी टूटा हुआ, उसमें पानी डालो तो पानी क्या होएगा? धीरे धीरे खाली हो जाएगा। समझ रहे? ये 2 बुराइयां परमेश्वर की प्रजा किए हैं। ओके, और हम आगे देखते हैं 2 चीजें। एक, बहता हुआ जो सोता होता है हमेशा उसमें फ्रेश वाटर होता है। करेक्ट? फ्रेश वाटर होता है, रिफ्रेश करता रोज। और कभी उसमें क्या बोलते हैं, वो कभी कभी बोलते ना, गर्मी के समय ठंड का एहसास दिलाता है और ठंड के समय बर्फ का एहसास दिलाता है। क्या एहसास दिलाता है? ठंड के समय गर्म का। क्यों? बहता हुआ जो जल है वो कहाँ से आ रहा? पहाड़ों से आ रहा, बहते हुए ना। सुबह सुबह नदियों में जाके नहाओ, देखो ठंडी के मौसम में सुबह सुबह नदियों में नहाओ, गर्म पानी है, जैसे धूप लगता है वो ठंडा हो जाता है, उल्टा। और गर्मी के समय ठंडा रहता है, अगर रात में जाके नहाओगे तो गर्म रहेगा पानी, ऐसा होता है। समझ रहे? क्योंकि ये मैं आजमाया, क्योंकि मेरे पिताजी 4 बजे नहाते थे, ठंडी हो या गर्मी जाकर। एनीवे, और 2 चीजें, वो परमेश्वर कौन है? जो बहता हुआ सोते, बहते जल के सोते परमेश्वर है। और इंसान खुद अपने लिए एक खुद बनाया है जो टूटा हुआ, जिनमें जल नहीं रह सकता। यानी कि जल क्या करता? आज समाज में जल को एक बहुत ऊंची स्थान दिया गया है। जल को, जल जीवन है, जल बिना कोई मुश्किल है जीवन जीना, ऊंची स्थान दिया गया है जल के ऊपर। और परमेश्वर वो जल है जो आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें वो जल की जरूरत है। परंतु हम इस संसार कितना बड़ा ग्रह है? मंगल ग्रह से छोटा है, बड़ा है? पृथ्वी मंगल ग्रह से बड़ा है? हाँ? छोटा है, मंगल ग्रह बड़ा है। चांद पृथ्वी से बड़ा है, छोटा है? पृथ्वी, चांद बड़ा है, चांद बड़ी है। शनि पृथ्वी से छोटा है या बड़ा है? शनि जो ग्रह बड़ा है, शनि, पृथ्वी छोटा है। हाँ, बृहस्पति से पृथ्वी छोटा है, बड़ा है। 2-3 ग्रह से पृथ्वी बड़ा है। सोचिए, ये छोटा सा पृथ्वी में हम रहकर और परमेश्वर जो बहता हुआ सोते पर तुलना करते हैं। सोचिए थोड़ी समय, परमेश्वर बहता हुआ सोता है, परमेश्वर अनंत का है, हमेशा के लिए। परमेश्वर कभी टूटता नहीं, परमेश्वर कभी बदलता नहीं, हम उसको त्याग देते हैं। वही कह रहा यिर्मयाह जब लिख रहा, मेरे प्रजा जो मुझ पर भरोसा रखते, जो मेरे पीछे चलते,
जो मैं उनको छुड़ा कर लाया मिस्र से, वो मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया और उन्होंने होद बना लिया, और ऐसे होद जो टूटी हुई है और उसमें जल नहीं रहता। टूटी हुई होद और एक चीज है, हम देख सकते हैं। अगर हम मूसा का उदाहरण देखें, समझे अभी क्या चीज है? दो बुराइयां क्या किया? परमेश्वर को त्याग देना और अपने लिए एक होद बनाना। समझ रहे? ये दो बुराइयां की हैं। तो अगर हम देखें टूटे होद ये कौन है? पाप का आनंद। आज बहुत से लोग पाप का आनंद लेना चाहते हैं, परमेश्वर की शांति, आराम और विश्राम और परमेश्वर के वचन में नहीं चलना चाहते। परमेश्वर बहता हुआ जल के सोते हैं, पर लोग उसको त्याग देते, लोग उसको भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया, और वो हमें कुछ करने नहीं दिया, वो हमारे लिए बलिदान हुआ। ओके, सोचिए एक उदाहरण। मूसा जब पैदा हुआ तो क्या हालत था उनके परिवार में ना? उसको मार देना चाहते थे, पर सुंदर था बोल के उसको 3 महीना तक मूसा को छुपा के रखे थे, और उसको जब छुपा ना सका तो कहां पर? नदी में छोड़ दिया। और जब नदी में छोड़े तो फिरौन का बेटी उसे अपनाया, बेटा बनाया। फिरौन का बेटी, राजा फिरौन का बेटी उसे बेटा बनाया। जब मूसा सब कुछ शिक्षा प्राप्त किया, सब कुछ घुड़सवार किया, धन संपत्ति का बारिश हो गया, फिरौन का अधिकारी, वहाँ का पढ़े लिखे होकर एक सेना, एक अधिकारी की तरह बन गया। तो जब बड़ा हुआ तो क्या किया उसने? टूटे हुए होद को याद किया। समझ रहे? टूटे हुए होद को याद दिया। टूटे हुए होद में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्राम नहीं है, ऐशो आराम है, पैसा है, संपत्ति है, नाम है, शोहरत है, सब चीजें है, पर वो वहां पर परमेश्वर नहीं है। ओके, एक वचन पढ़ते हैं। देखिए मूसा ने क्या चुनाव किया। इब्रानी का 11 अध्याय वचन 25, इब्रानी का 11 अध्याय और वचन 25, देखिए क्या बोलते हैं। इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के दुख भोगने से, परमेश्वर के लोगों के साथ सुख भोगने से, इसीलिए क्योंकि मैं इधर गया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। जब सब कुछ एडुकेशन है उसके पास, देखने में अच्छा है, बुद्धिमान है, फिरौन का बेटा है, फिरौन की बेटी का बेटा है, आने वाली समय में वो राजा बनेगा, परंतु उसने वो सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने के लिए पसंद किया मूसा ने। इसलिए वो कहता, कई बार नीति वचन में भी कहता, मुझे एग्जैक्टली वचन याद नहीं आ रहा, लूटपाट की संपत्ति से, लूटपाट की रोटी से अच्छा है कि मैं दुख की, मेहनत की रोटी खाऊं। समझ लें, लूटपाट में लोगों को क्या, बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारी चीजें खाने पीने का सब चीजें मिलता है लूटपाट करके, पर उससे अच्छा है कि मैं मेहनत का रोटी खाऊं। और परमेश्वर, यहाँ पर मूसा का चुनाव सही था। मूसा ने टूटे हुए होद को त्याग दिया। जो इंसान की बनाई हुई ऐशो आराम, जो इंसान की दिया हुआ ऐशो आराम और सब चीजें हैं, उसने वो त्याग दिया। उसमें परमेश्वर नहीं है, उसमें परमेश्वर की कोई नाम निशान नहीं है, उसमें परमेश्वर नहीं दिखता, इसलिए वो छोड़ दिया।
ओके, और एक चीज हम देखते हैं कि एक चीज, एक तो टूटे होद तोड़े गए, एक होद तोड़ा गया, समझ रहे हैं, एक होद को तोड़ा गया। कभी कभी होता नहीं, हमारी कुछ खानदानी चीजें जब तक हम तोड़ते नहीं, दूसरा कोई इसको बना नहीं सकता। कुछ पुरानी घर देखेंगे, पुरानी घर सालों साल पुराना है, अब उसको रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, रीबिल्डिंग करना चाहते हैं, तो उसको तोड़ना पड़ेगा, करेक्ट। उसी प्रकार एक तोड़े गए, यूहन्ना का 4:13, मनुष्य का असहाय प्रयास, मनुष्य का असहाय प्रयास, तोड़े गई मनुष्य का असहाय प्रयास, यूहन्ना 4:13। यीशु ने उनको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। क्या कहा? जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। थोड़ी समय के लिए सोचिए, जिस स्त्री के साथ यीशु मसीह बातें कर रहा था, वो बता रहा था कि ये जो चीजें मेरे बाप दादों का है, उन्होंने ये सारी चीजें किया और वही परंपरा चलते आ रहा है, वही चीज हम कर रहे हैं और इसमें हमें खुशी है, इसमें हमें शांति है। पर यीशु ने कहा, इस कुएं में से जो जल पिएगा वो दोबारा प्यासा होगा, पर मैं जो जल देने वाला हूं वो कभी प्यासा नहीं होगा। समझ रहे? वो जो मटका उसने तोड़ दी, वहीं पर छोड़कर वापस चली गई थी, जानते हैं आप? ओके, तोड़े गए। यहाँ पर बोलते कि ये फिर से, अगर वचन 14 पढ़ते हैं, इस तरह लिखा हुआ है, देखिए, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उनमें एक स्वतः बन जाए। वही स्वतः ना, कौन सा स्वतः? आशीष स्वतः। वही स्वतः जो यिर्मयाह बता रहा, क्योंकि वो लोगों ने याद दिया, बहते हुए स्वतः को याद दिया। बहता हुआ स्वतः कौन है? परमेश्वर, यीशु मसीह। ओके, तोड़े गए। जब तक आप टूटोगे नहीं तब तक आप उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे। टूटना बहुत जरूरी। हम कुछ चीजें बनाते हैं और टूटा रहता, कुछ चीजें हम बनाते हैं, अगर वो सही नहीं होता तो कैसा लगता? आप कुछ बनाए और कोई पसंद नहीं किया, सही नहीं है, तो कैसा लगता? आपका मेहनत बेकार जाता है ना। अगर आप कुछ बनाया और उसमें जो चीज उसमें करना चाहते हैं वो चीज नहीं कर पाए तो भी बेकार। ऐसा हो गया यहाँ पर। वो लोग खुद तो बनाया था अपनी शांति के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए, परंतु वो टूटी हुई है। उसमें से क्या? जल बह जा रहा है। वो जो सीखे थे, जो परमेश्वर की गुण था, वो भी जा रहा। वो अब किस तरह हो रहे हैं? शैतानिक चीजों में मन लगा रहे, सांसारिक चीजों में मन लगा रहे, और जो था उनके पास वो सारी चीजों को भूल रहे, जो परमेश्वर ने उनके लिए किया था, सब कुछ भूल रहे। ओके, सच्चा फव्वारा देखिए, फव्वारा, सच्चा फव्वारा, मसीह में परमेश्वर, मसीह में परमेश्वर, यानी कि यीशु मसीह में परमेश्वर, सच्चा फव्वारा। भजन संहिता 36 वचन 9, ये सच्चा फव्वारा। ओके, इसमें कहता, क्योंकि जीवन का स्वतः तेरे पास है। सिंपल, ये सच्चा फव्वारा है जो बहते रहता है। जीवन का स्वतः तेरे पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे।
उसके प्रकाश से हम प्रकाश होते हैं। ओके, क्या पहले टूटे होत पाप का आनंद, तोड़े गई मनुष्य का सहायक मतलब असहाय प्रयास, ठीक है, असहाय प्रयास। दूसरा सच्चा फव्वारा, ये मसीह में परमेश्वर, सच्चा फव्वारा मसीह में परमेश्वर, ये तीसरा पॉइंट है। करेक्ट। मसीह में परमेश्वर हो गया। ओके, परमेश्वर क्या है? जीवन का सोता है, उसके पास जीवन है। जब हम परमेश्वर में रहते हैं, हम जीवन में जी रहे हैं और बढ़ रहे हैं। हमें उसके साथ रहना चाहिए और हमारा जीवन मजबूत होता है। और उसके साथ जब हम रहते हैं, हम प्रकाशमान होते हैं। समझ रहे हैं? जब हम यीशु मसीह में नहीं थे तो हम वो चीज़ें नहीं जानते थे। कभी जानते थे कि परमेश्वर जीवन है? नहीं जानते थे। पर जैसे जैसा लोग कहते थे हम उसी तरह से करते थे। पर हम जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, हमारी अपराध क्षमा हुआ, हमें नया जीवन मिला, हम प्रभु यीशु मसीह में आए और हम परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में शामिल हुए। ओके, चौथी बात, जीवित जल, मसीह की परिपूर्णता। अगर आप एक विश्वासी है तो आप कोशिश करो कि हमेशा प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण रहो। इसको कहते हैं जीवन जल, जीवित जल। जानते हैं आदम और हवा जब पाप किया तो वो जीवन का वृक्ष वहां से, जीवन का वृक्ष के पास से उनको हटा दिया गया। कई बार हम विश्वासी होने के नाते जीवित जल को प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि यीशु मसीह की परिपूर्णता को ग्रहण नहीं कर पा रहे। यूहन्ना 7:37, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और मेरी पिए। मेरे पास आए और मेरी पिए। यूहन्ना 7:37। करेक्ट। यदि पुकार रहा, पर्व का दिन था, यीशु मसीह खड़ा होकर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यदि कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, तो मेरे पास आए और पिए। क्या चीज? वो जल, जीवित जल जो हमें जीवन देता, जो हमें यीशु की परिपूर्णता में बढ़ाता है। ओके, दो बुराइयां कौन सा था? कि परमेश्वर को छोड़ देना और अपने लिए रास्ता फुबारा बनाना ना। इंसानी बनाई हुई चीजों में कई बार हम मन लगाते हैं, बट परमेश्वर की चीजों पर हम कई बार मन नहीं लगाते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार में कहता, जहां तेरा मन वहां तेरा धन। या तू दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता, इसलिए कि जहां तेरा मन रहेगा वहां तेरा जहाँ तेरा धन रहेगा वहां तेरा मन रहेगा। करेक्ट। दो स्वामी का सेवा हम नहीं कर सकते। और ये लोग दो बुराइयां कहते, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ दिया था, वो अपने लिए एक खोद बना लिया था। ओके, पूरा और स्वतंत्र सबके लिए, सिर्फ एक के लिए नहीं, सबके लिए पूरा और स्वतंत्र। पूरा किया और आपको आजाद किया। यूहन्ना 4:14 में और प्रकाशित वाक्य 22:17 में, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। सच में परमेश्वर के साथ जब हम चलते, शांति, प्रेम और आनंद में बने रहते। आज हर एक लोग टेंशन में रहते, हर एक लोग एक दूसरे को दिखाते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। आज संसार में यही करते हैं। कौन कितना ऊंचाई पर है, कौन कितना आदर पाता है। यीशु मसीह इस धरती पर परमेश्वर होकर भी लोगों की अपमान और निंदाएं सहा। वो हमारे थे, परंतु यीशु ने सहा। यहां पर देखिए क्या कहता,
जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं क्या पढ़ रहा था मैं? सही पढ़ रहा ना? यूहन्ना का 4:14, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक स्वतः बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। क्या करता रहेगा? उमड़ता रहेगा। समझ रहे हैं? लिखा हुआ वहां उमड़ता रहेगा। अद्भुत है ना? इसीलिए पूरा हुआ कार्य पर यीशु मसीह हर चीज में परिपूर्ण, अनुग्रह में परिपूर्ण, सच्चाई में परिपूर्ण, वचन में परिपूर्ण, व्यवस्था में परिपूर्ण। जब हम यीशु के करीब आते, जब हम यीशु को ग्रहण करते, यीशु से स्वीकार करते, हर चीज हमारे लिए खुलता है। शांति, आनंद, प्रेम, हर चीज वो हमारे लिए खुलता है। हमें उन तमाम शैतान की हथियारों से भी बचाता है जो हमारे ऊपर चलने वाले होता है, वो छुड़ाता है। कई सारे ऐसे चीजें हैं जो हम देख सकते हैं। कहते कि पास्टर सिवेली कह रहे थे कि अफ्रीका में कहीं पर भी हम पानी नहीं पी सकते, कहीं पर भी हम पानी में पैर रख नहीं सकते। मालूम पड़ा मगरमच्छ, सांप और वो जो जोंक होते, जोंक, अगर पानी में थोड़े समय आप खड़े हो गए, जोंक चिपक जाएंगे पूरा आपके पैर। कहीं पर भी, और कहीं पर भी आप पानी पी नहीं सकते। बैक्टीरिया बहुत होते और वो लोग को पानी पी लेते और आज नहीं कल उनको फिर बीमारी, बहुत भयंकर भयंकर बीमारी होती है। समझ रहे? वो बोलते एक छोटा टूटा हुआ नाव है और नाव में जा रहे हैं, पीछे मगरमच्छ जा रहे हैं। बोलता मगरमच्छ से इतना मुझे घृणा है, मगरमच्छ से। बोलता मुझे अभी के अभी चलो, अभी के मुझे रहना नहीं है। बड़े बड़े मगरमच्छ वो, और वो मगरमच्छ से डरते थे पर मजा भी करते थे। समझ रहे? कई बार शैतान हमारी चारों तरफ षड्यंत्र रचेगा, पर अगर आप परमेश्वर की जीवन की जल में हो तो कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगा, बल्कि उमड़ता रहेगा आपके अंदर। ओके, प्रकाशित वाक्य 22:17। मैं पूरा वचन नहीं पढ़ूंगा। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में पिए। अद्भुत, समझ रहे? पूरा अगर वचन पढ़ते हैं, आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आ, और सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल में से सेत में पिए। अद्भुत वचन है। तो इसीलिए हमें खुद को बहते हुए सोते के पास रहना चाहिए। बहते हुए सोते के पास जब हम रहेंगे तो हम हरा भरा रहेंगे। भजन संहिता पहले अध्याय में भी हम देख सकते हैं कि जो इंसान परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन मनन करता, वो कैसा है? बहते हुए नाले के पास है कि वो हर महीना हरा भरा रहता है और फलवंत रहता है। वो सूखता नहीं कभी। उसकी जड़ें कहाँ तक है? गहराई तक, जल के सोते तक जाता है। और प्रभु यीशु मसीह वो सोता है। वचन संहिता 30 और वचन 36 और वचन 9 में परमेश्वर के पास जीवन का सोता है और उसी के पास प्रकाश है। जब हम उसके पास रहते हैं हम जीवन में बढ़ते हैं, हम जीवन में बढ़ते हैं। हमें परमेश्वर के अनुग्रह को और परमेश्वर के प्रेम की परिपूर्णता में बढ़ने की जरूरत है। कई बार हम प्रयास कर सकते हैं, जिस तरह वो सामरी स्त्री यीशु मसीह के सामने कह रही है, ये मेरे जो कुआं है, एक कुआं कभी सूखती नहीं, ये कुआं से मेरे बाप दादू ने बनाया, मेरे याकूब के जमाने से था और वो लोगों ने बनाया, और हम इसी में से पीते हैं और इस पहाड़ पर उसकी आराधना करते हैं। उसके बगल में एक पहाड़ है, बोलते कि इसमें आराधना करते हैं। तो यीशु कहता है कि ये जो पानी, इसको तोड़ना पड़ेगा, उसका जो हृदय को तोड़ना पड़ेगा।
जब तक तू टूटेगा नहीं तब तक वो प्यार असली जल के मतलब को समझ नहीं पाएगा। तो वो स्त्री ने क्या किया? यीशु ने कहा उस जो जल मैं तुझे दूंगा तो जिंदगी भर कभी प्यासा नहीं होगा। तो वो क्या सोची, अरे प्रभु ऐसा है तो मुझे दे दो। वो जान नहीं पाई, सचमुच कह रहा था जल के बारे में बात कर, वो आत्मिक चीजों के बारे में बात कर रहा था, आत्मिक उद्धार के बारे में बात कर रहा था, ताकि हम उसको समझ सके और जान सके। मूसा की उदाहरण अगर हम देते हैं, मूसा सोचिए मिस्र में छोटे से उम्र में शिक्षा प्राप्त किया, धन संपत्ति उसके पास सब चीजें मालूम था, कहाँ मिस्र में कौन सा चीज कहाँ पर रखा जाता, कितने सोना चांदी सब उसको पता था। आने वाली मिस्र की फिरौन की बेटी उसको राजा बनाने वाली, पर उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के लोगों के साथ लोग बोलने के लिए तैयार हूँ। ये सारे ऐश्वर्य में त्याग वो त्याग था। यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा को छोड़कर धरती पर उतारा ताकि आप और मैं उस जीवन के जल को प्राप्त कर सके। यीशु मसीह कहता है दूसरा कोरिन्थियों का 8 का 9 या 9 का 8 पता नहीं, कहता है हम परमेश्वर की अनुग्रह वो धनवान होकर भी निर्धन बन गया ताकि आप धनवान हो सके। क्यों? क्योंकि आप धनवान हो सके। किससे? अनुग्रह, परमेश्वर की राज्य में। अद्भुत है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओके, बहुत अद्भुत है। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। आप बहते हुए जल की सोते हो, आपके पास जीवन का जल है। आप जो जल देते हो वो अगर कोई ग्रहण करता है वो कभी प्यासा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप हमारी हर एक गुनाह को माफ किए, आपने क्रूस पर बलिदान हुए, कब्र में गए और तीसरे दिन मरे हुए में से आप जी उठे। जो भी कोई आज तेरा नाम लेगा वो अनंत जीवन पाएगा, और जो अनंत जीवन पाएगा अगर इस धरती पर रहते हुए तो आपकी वचनों में वो बढ़ेगा। और जब इंसान बढ़ता तेरे वचनों में वो प्रकाशमान होता है, तेरी अनुग्रह में, तेरी दया में और बढ़ते जाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस समय प्रत्येक भाई बहनों के हृदय आत्मा को स्पर्श करो। कोई भी भाई बहन आप यूट्यूब चैनल में देख रहे, सुन रहे, आज अभी इसी समय पहले कभी आप विश्वास नहीं किए कि यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु बहता हुआ सोता है, तो आज आप विश्वास कर सकते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं और आपकी पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ही प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान, कब्र में गया, तीसरे दिन कब्र में से जीवित हुआ। तो जीवित परमेश्वर, तू बहता हुआ सोता, मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता। मुझे क्षमा करना, मेरे हृदय में मुझे नया जीवन दे। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार कर, तू पवित्र परमेश्वर का एक लौता बेटा यीशु नाम, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। संग संग है याकूब का परमेश्वर, हमारा ऊंचा घर है। Oh
इस जगह के लिए धन्यवाद देते हैं राजकुमार जी, प्रमिला जी, उनके जीवन के लिए तेरी अनुग्रह, तेरी दया बनाई रखना प्रभु, और तेरा प्रेम और तेरी शांति हमेशा बनाई रखना। इस एरिया के लिए धन्यवाद देते हैं, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद कलीसिया के पवित्र लोगों के लिए, आप उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी बच्चे सभी लोगों को पिता प्रभु यीशु आप कृपा दृष्टि करो, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा तो प्रभु उनका प्रभु, हमारे शहर के लिए धन्यवाद देते हैं। कोई भी कुछ ऐसे अनहोनी ना हो, आपकी शांति आपकी दया बनाई रखो परमेश्वर। धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते, आदेश के लिए प्रार्थना करते उसे रिकवर करना, जो भी उसको दिक्कतें हुई प्रभु यीशु मसीह आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, उसके शरीर को छूना, हार्ट मांस लहू से बल देना। धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद देते, प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।